नहीं खान भाई, मैं अब यहां नहीं ठहर सकता, बिल्कुल नहीं। इसे समझाओ कदीर, कबूतर क्या के बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। मैदान से भागने वालों को कोई जमीन पनाह नहीं दिया करती। शहबाज ठीक कह रहा है इब्राहिम, इस तरह डरते रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। पॉल रकम लेकर गायब हो जाए ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो इब्राहिम पर हमला करे, वो भी हमारी मौजूदगी में, ये बात कतई नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। शायद हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे, इसीलिए कहता हूं कि बाहर निकला करो। कालीन पर बने हुए शेर से कोई नहीं डरता। अब नतीजा देख लो कि पाल जैसे हशरात वर्ष भी तुम्हारे मुंह खुआने लगे। वो पिछले साल सिगरेट वाला क्या नाम था उसका? वो बात और है खान भाई। मैं समझता हूं शहबाज कि पॉल पहले ही अपनी औकात से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर चुका है। उसको मजीद मौका देना अपने आप का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। शहबाज, उसकी फैमिली का कुछ पता चला? नहीं, उसके घर में ताला पड़ा है। पॉल मेरे पास कोई 10 बरस से था, लेकिन ये अहमद कमाल वाला केस कोई 15-16 बरस पुराना है। तुम मानो या न मानो, लेकिन ये शख्स कोई और है। ये सब कुछ जानता है। बच्चे न बनो इब्राहिम। जमीन के तख्ते पर हम सिर्फ 3 आदमी हैं जो ये सब। पुल के नीचे से जो पानी एक बार गुजर जाए वापस नहीं आया करता। इस किस्म की फजूल सवालात में अपने आप को मत उलझाओ। देखो इब्राहिम, तुमने पहले अपने बेटे के सिलसिले में भी इसी तरह वो बात और है कदीर, लेकिन ये पाल कैसे जान सकता है? उसे कैसे इल्म हो सकता है कि अहमद कमाल के बारे में किस शख्स ने क्या गवाही दी है? ओ, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है इब्राहिम? अरे भाई, अखबारात से, मुकदमे के रिकॉर्ड से, पुलिस से कोई भी शख्स थोड़ी सी कोशिश करके यह जान सकता है। और फिर यह वाकया कोई सदियों पुराना तो नहीं है ना? मैं अखबार में इश्तिहार दे रहा हूं और उसमें पाल की तस्वीर होगी और साथ में 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। मैं देखता हूं वो कब तक छुपता है। मगर खान भाई, ये इब्राहिम, मैं समझता हूं शहबाज का यह फैसला बिल्कुल सही है। देखो, जिस हथियार से वो तुम्हें जख्मी करना चाहता है, हम उसी से खुद उसका शिकार करेंगे। तुम उसके खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराओगे और मैं उसके पीछे इतनी पुलिस लगा दूंगा कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं, वरना वो ये सलूक डिजर्व नहीं करता। ये चक्कर क्या है बाजी? वो जीरा बता रही थी कि बाबा जान के मेहमान पर किसी ने हमला कर दिया। हाँ, कुछ सुना तो मैंने भी है, मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इंज होता रहता है। नवाज बता रहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। लेकिन बाबा जान और उनके मेहमान वापस शहर क्यों जा रहे हैं? उनका तो इरादा था भी रहने का। सुमेरा, ये जो मर्द होते हैं ना, इनकी अपनी एक दुनिया होती है। इनके बारे में सोचकर सर नहीं खपाना चाहिए। अब देखो ना, जब से मैंने होश संभाला है
ऐसी अजीब अजीब सी बातें देखी हैं कि अब किसी भी बात पर हैरत नहीं होती। लेकिन बाबा जान ने तो मुझसे वादा किया था कि सुमेरा, बाबा जान को मैंने आज ताईं इतना परेशान नहीं देखा। उनकी हालत जख्मी शेर की सी है। अभी सुबह उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो वो बिल्कुल उनका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है सुमेरा। बहुत दिनों के बाद जाके मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ है उन्हें मिजाज था। देख लेना अन करीब इनकी इस परेशानी का बहुत खौफनाक नतीजा निकलेगा। पता नहीं किस किस दिशा में आएगी। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या मिलते हैं उन्हें लड़ने झगड़ने से? रोज भाई को भी जब देखो कोई ना कोई मसला दरपेश होता है। तुम अभी बच्ची हो। हर आदमी जड़े माहौल जिन रवायात में पैदा होता है ना, उनके साथ चलना पड़ता है। अब देखो ना, अगर मेरोज भाई और बाबा जान ये सब कुछ ना करें तो उनका उस मकाम पर रहना बहुत मुश्किल हो जाए जहां पर वो अब हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। बात तुम्हारी अच्छा या बुरा लगने की नहीं है, बात फैक्ट्स की है। मेरे और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अब देखो ना, साड़ी जीरा है ना, जीरा पैदा हुई थी, हिंजी रहेगी। अभी तक तीर तो बदल नहीं सकती ना। लेकिन बाजी, फर्ज करें अगर हम दोनों बाबा जान के बजाय जीरा के घर पैदा होते तो फिर? इसलिए तुम्हें आखती हूँ इतनी शायरी वायरी ना पढ़ा कर। इंसान को हकीकत के करीब रहना चाहिए। क्यों जीना? बीबी नाशीन जी, मैं किताब तक ही ना पढ़ी हुई, बट मुझे एक बात का पता है कि मेरा रब, हाँ, मेरे सोने के सच्चे रब ने सारे जहान के बंदों को एक मिट्टी से बनाया। एक मिट्टी से बनाया ना, तो उसकी सरकार में तो सब एक जैसे हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये जो फर्क है ना जी, ये तो हम बंदों ने बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक, या कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो रोज हशर के दिहाड़ रब सच्चे ने एक एक बंदे को बुलाना। हाँ जी, वहां ना कोई मैला वाला तो ना कोई टपरी वास। अमल अमल, रब सोना सिर्फ अमल देखेगा जी, और कुछ ना देखेगा। वो कहीं ना। अच्छा अच्छा, अब जा, ज्यादा ना डराओ। लगता है तुम ही इसको इस तरह की बातें सिखाती रहती हो। जाओ नवाज से पूछो, पता करे जाके ड्राइवर पहुंचा कि नहीं। जाओ। हाँ, मैं जाना तो है। चल जाओ। जा रही है जी, जाना है, जाना जा। पता शहर कब चलोगी? शहर जुम्मे नहीं, हफ्ते को आऊंगी। वैसे बाजी, अगर आप रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरी सहेलियां आपसे मिलकर बहुत खुश होती। नहीं बे, पता नहीं, अब बहुत बोर हो जाती हूँ गाँव आकर, पता नहीं क्यों। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना। चंद दिन हमारे साथ शहर में रहोगी ना, तब पूछूंगी तुमसे। काफी बड़ा इनाम है। जी हाँ सर। क्या ख्याल है, तुम इसे हासिल करना पसंद करोगे? जी सर, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ जी। इससे क्या फर्क पड़ता है? अब से सिर्फ 500 साल पहले तक कोई भी पूरे बर्रे आजम अमरीका के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसका इससे क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक है माय सन, सिर्फ जाविया बदल कर देखने की जरूरत है। और बाय द वे, तुम्हें पता है कि कोलंबस अपनी तरफ से हमारे बड़े सगीर को ढूंढने निकला था। ये सर मैंने पढ़ा था जी। वैसे सर ये तो बिल्कुल एक तुक्का ही था जी। देखिए ना, बड़े सगीर कहाँ है जी, अमेरिका कहाँ, इनको तो समंदर भी अलग अलग लगते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखा, खैर छोड़ो, बात तो लंबी हो जाएगी। तुमसे जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं सर? देखिए ना सर, जिस आदमी को सेठ कदीर, सेठ इब्राहिम और खान शहबाज जैसे बड़े आदमी नहीं पकड़ सके जी, उसे मैं भला। वो लोग पाल को इसलिए नहीं पकड़ सके कि वो गलत लाइनों पर सोच रहे हैं। वो समझते हैं कि मेले में घूमने वाली चीजें घरों में नहीं मिला करती माय सन।
इस बात को इस तरह सोचो कि अगर तुम पाल की जगह होते तो क्या करते? सर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता जी। मुझे तो इतना पता सर कि वो इब्राहिम साहब की रकम लेके भागा है और अब उन्हें खौफजदा कर रहा है। क्यों? इसलिए सर के बोलो बोलो बोलो, बताओ, शाबाश। ऐसे वाकई सर ये तो सोचने वाली बात है जी। देखिए ना सर, अगर पॉल इब्राहिम साहब की रकम लेके भागा है तो वो खुद उन्हें क्यों खौफजदा कर रहा है? तुम्हें कैसे पता है कि पॉल इब्राहिम को खौफजदा कर रहा है? इसलिए सर के उसे, इसलिए कि तुम्हें यही बताया गया है और यही वो गलत मफरूजा है जिसकी वजह से पॉल उन लोगों के हाथ नहीं आ रहा। फर्ज करो पॉल इब्राहिम को नहीं आ रहा, वो शख्स कोई और। लेकिन सर किसी और को क्या जरूरत पड़ी है जी कि तुम फिर जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इब्राहिम को तुम कितना जानते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता सर। तुमने उसका सिर्फ एक रुख देखा है, एक डरा और सहमा हुआ आदमी। तुम नहीं जानते कि दरअसल वो कितना संगदिल और जालिम शख्स है। नो, पॉल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे टक्कर ले सके। देखिए ना सर, फ्रॉड तो उसने किया है जी। फर्ज करो उसने फ्रॉड नहीं किया है, रकम किसी वजह से उससे छिन गई है, जाया या चोरी हो गई है। ठीक है जी, अगर ऐसी सूरत है तो वो खुद क्यों नहीं चला जाता इब्राहिम साहब के पास? वो जाके खुद कह देगा। कहा ना तुम इब्राहिम को नहीं जानते। ठीक है सर, लेकिन माफी चाहता हूं जी, जो कुछ आप कह रहे हैं यह भी तो एक मफरूजा है। गुड, वेरी गुड। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ मजबूत दलाइल, कुछ ठोस शवाहिद हो। जी हाँ सर, ये तो हो सकता है जी। मेरा ख्याल है मैं पॉल को तलाश कर लूंगा। तुम अगर चाहो तो शहबाज को उसके बारे में बताकर ये इनाम हासिल कर सकते हैं। नहीं सर, छोड़िए जी। इस तरह से तो सर जी पॉल की जान को बड़ा खतरा होगा सर। वो लोग तो उसे मार देंगे जी। तुम्हें कहा करते हो ना कि ये काम हमारा नहीं, कानून के करने का है। नहीं सर, मुझे इस तरह का इनाम नहीं चाहिए जी। ऐसी सूरत में मुझे यही मशवरा तुम्हें हुक्म की सूरत में देना पड़ेगा। तुम ढूंढोगे पाल को? कैसे? सर मैंने उन तमाम वाकयात पे गौर किया है जी जो अब तक इब्राहिम साहब को पेश आए। उनसे 3 बातें जाहिर होती हैं सर। पहली बात तो यह है जी कि वो जो कोई भी है बिल्कुल हमारे करीब रहता है जी, हमारे इर्द गिर्द। वो आवाज पॉल की नहीं है खान भाई, वो तो अहमद कमाल। इसे बात करें तो इब्राहिम। और दूसरी बात यह है सर कि वो अकेला इस काम में नहीं है जी, बल्कि उसके साथ 1 से ज्यादा आदमी शरीक है। ये नतीजा कैसे निकाला तुमने? इन तमाम वाकयात को देख के सर। आप देखिए ना सर, एक ही आदमी एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगह पे कैसे हो सकता है जी? इसकी बात पर गौर करो इब्राहिम। जो शख्स तुम्हें अहमद कमाल बनकर खौफजदा कर रहा है वो पॉल के अलावा कोई और शख्स भी हो सकता है, उसका कोई साथी, कोई मुलाजिम। और तीसरी बात यह है सर कि पॉल नामी आदमी ये सब कुछ किसी खौफ की वजह से कर रहा है। मेरा मतलब यह है सर कि देखिए ना, यह भी तो हो सकता है कि वो खुद खौफजदा हो और अपने खौफ से निजात हासिल करने के लिए वो तुम्हारी अगर ये तीनों बातें मान ली जाए तो तुम्हारे ख्याल में पाल को इस वक्त कहाँ होना चाहिए? ये तो मैं कुछ ठीक से नहीं कह सकता सर। अलबत्ता अगर इब्राहिम साहब मेरे साथ ताउन करें तो मैं उसे जरूर ढूंढ सकता हूँ जी। क्या ताउन चाहते हो और मुझसे तुम? मैं ये चाहता हूँ सर कि वो दानियाल बेग है ना जी, मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम साहब
उनके साथ शहर में सरेआम घूमे फिरें, कोई फिल्म देखें, कोई स्टेज शो, कोई ड्रामा देखें। मतलब ये सर कि यहां से तो निकले ना जी, ताकि वो आसानी से मुझे निशाना बना सके। वाह, बहुत खूब तदबीर सोची है तुमने। खान भाई, मुझे जाने दो, मैं 2-3 महीने मुल्क से बाहर रहना चाहता हूं। ये टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही अब। तुम्हारी मर्जी है इब्राहिम, लेकिन अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो मेरी और कदीर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कदीर? ये कदीर कहां चला गया है? आ जाएगा, आ जाएगा। देखो, कमरे में अगर कोई मच्छर घुस जाए तो उसकी वजह से सब काम छोड़ नहीं देते। कदीर का जाना जरूरी था। हाँ, तो तुम ये चाहते हो कि इब्राहिम साहब तुम्हारे साथ खुली फजा में बाहर घूमे फिरें और तुम इनकी निगरानी कर सको। इस तरह तुम पाल को पकड़ सकोगे। बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसे जैसे शेर का शिकार किया जाता है ना जी, तो गोया तुम्हारे नजदीक मैं उस जानवर की तरह हूं जिसे दरख्त के साथ बांध दिया जाए और तुम खुद मचान पर बैठोगे। इब्राहिम, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया, इब्राहिम साहब को कोई नुकसान पहुंच गया फिर? नहीं सर, पॉल इब्राहिम साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जी, इसलिए कि पॉल शेर नहीं है सर, वो तो खुद एक डरी हुई बकरी है जी, और बकरियां तो बकरियां ही होती हैं ना सर। तुम्हारी बात में वजन है बरखुरदार। सरसों के तेल में है बालों की खूबसूरती का राज, जो अब मिला एक शैम्पू को। एक शैम्पू जिससे मिले हसीन बाल। बाल वो जो ना जाने खुशकी, बाल वो जो चमकदार, नर्म और मुलायम, बाल ऐसे कि मर मिटने को दिल चाहे। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा शैम्पू है। एक डैंड्रफ शैम्पू, हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक, जिसमें ZPT के साथ साथ सरसों के तेल की वही कुदरती ताकत जिससे खुश्की 100% खत्म और बाल इतने हसीन जैसे स्याह रेशम। नया हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक। तुमने उन्हें 10 से क्यों नहीं कि मैंने भी जाना था? जी मैंने तो अर्ज किया था जी, पर उन्होंने इरशाद किया जी कि वो खुद आपसे बात कर लेंगे जी। एक तो तुम बात बात पर सिर झुकाकर खड़े हो जाते, हुण मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ देखो कोई और गाड़ी है कि नहीं। जी गाड़ी तो है जी, इब्राहिम साहब की ड्यूटी पर है गाड़ी। अगर आप हुक्म दें तो मैं इंतजाम कर दूं जी। ना पर मिरोज भाई थी अपनी गाड़ी किधर है? वो जी वालिद साहब मरहूम ने मुझे मरते वक्त सिर्फ ये एक नसीहत की थी कि खिदमतगार का काम तो सिर्फ हुक्म की तामील करना होता है जी, पूछना तो सिर्फ आका को जेब देता है जी। अच्छा बाबा जा, कान ना खा मेरे। ठीक है जनाब, बजाय इरशाद जी। नवाज जी जी। तनवीर का कमरा तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है जी। तनवीर आ रहा है। मैंने तुम्हारी गाड़ी भिजवाई है एयरपोर्ट। तुमने कहीं जाना तो नहीं था? मिरोज भाई, ये गल आपको गाड़ी भिजवाने से पहले पूछनी चाहिए थी। सॉरी सॉरी, मेरी गाड़ी वर्कशॉप में है। तुम इस तरह करो कि बाबा जान की गाड़ी ले जाओ, तुम्हें वो कुछ नहीं कहेंगे। लगता है अब यही करना पड़ेगा। हेलो नौशीन। हेलो। भाई मेरा आना अगर इतना ही बुरा लगा है तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ मैं।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरा जरूरी काम से जा रही थी, अभी आ जाती 2 घंटे के अंदर। ओके देन, सी यू। महरोज कैसा है? तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा ओके बाय, टेक केयर। यार ईमानदारी की बात है, जवाब नहीं तुम्हारे शहर का। हर मौसम में इसका अपना एक रंग होता है। अपने उधर तो सारा साल एक सा मौसम रहता है। हाँ यार, मेरा भी बहुत जी घबराता है उस चिप चिप से। अच्छा ये बताओ कि एक काम कहा था तुमसे। छुरी तले दम तो लेने दो यार, उसका किस्सा भी सुनाता हूं तुम्हें, सुनाता हूं। बस एक ही आर्ट सीखा है तूने अपने बाप से। अंकल कदीर भी चैंपियन है उस काम में। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर कोई ऐसी बात मैंने तो बकौल तुम्हारे अपने बाप से कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन लगता है तुमने अंकल से कुछ ना सीखने की कसम खाई। जाने ब्रदर, मेरी बात तो सुन लो। काम तुम्हारा हो चुका है, हो चुका है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये बस बस बस, आगे कुछ नहीं कहना। हाँ? पहले मुझे उस खबर का मजा लेने दो। तो ठीक है, तुम यहां बैठकर उस बात का मजा लो, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूं। हाँ? और चाय का कह देना। करमली, तो अब मैं मुतमईन हो जाऊं कि तुम लोग। सर आप बार बार कहकर हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? सर मैंने पहले भी अर्ज किया था और अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूं अब, कि हमारा नजीब के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो अब इस वाक़े को बिल्कुल भूल चुका हूं सर। आप तो हमें जानते हैं सर, हम तो इस तरह के आदमी ही नहीं हैं कि। हाँ बोलो, तुम क्या कहते हो? इन्होंने तो अपनी बात बता दी है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि फिर ये सारी गड़बड़ मिस नौशीन के। हाँ नौशीन, आओ आओ बैठो भाई, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। किस गड़बड़ की बात कर रहे थे तुम? मैं दरअसल कोई और बात कर रहा था मिस नौशीन। सर आपको बताएंगे कि हाँ भाई, वो दरअसल इनके वालिद ये बता रहा था कि somebody has भाई I mean he's in hospital। क्या हुआ? दरअसल नजीब को शुबा है कि हमने, यानी हम में से किसी एक ने इनके वालिद साहब को। मैंने ये नहीं कहा कि तुम में से किसी ने ये काम किया है। बात असल में ये है कि देखो नजीब, इख्तलाफ या लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है। तुम्हारे वालिद साहब हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने के हमारे अपने वालिदैन। बिल्कुल, हम ये सोच भी नहीं सकते कि। ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसे क्या हुआ सर? ये तो बहुत बढ़ के बातें किया करता था। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कुछ गलत फहमी हो गई थी उसे। Forget it, forget it। कैसे हो नासिर? तुम कैसे हो हरून? एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल?
वही रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा है। पोजीशन तो ये साहब हासिल करेंगे। हम तो भी ऐसे ही हैं। क्यों साहब? वही मैं, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद होने के साथ साथ तुम्हारा एग्जामिनर भी हूं, इसलिए बेहतर है कि मुझे इस बहस से बाहर ही रखो। हाँ ये बताओ, चाय कि ठंडा? अच्छा सर, हमें इजाजत। इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ी देर बैठो ना, इतने दिनों बाद तो मिले हो। मैं जरूर बैठ जाता, लेकिन मैंने गुल्लू को कुछ दुआएं पहुंचानी। गुल्लू? वो तुम्हारा दोस्त आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला? क्या हुआ उसे? आपको नहीं पता? वो बेचारा तो मरते मरते बचा है। ओहो। उसे दरअसल वो उसके कमरे में गैस का हीटर खुला रह गया था। ओह माय गॉड, अब कैसा है वो? पहले से बहुत बेहतर है। भाई मेरी तरफ से जरूर पूछना, बड़ा मजेदार आदमी है। जरूर। अच्छा अब हमें इजाजत। फिर कब मिलोगे? तुम लोग किसी वक्त घर आओ ना, तकरीबन सारा दिन मैं घर पे ही होती हूँ। हाँ जरूर, देखो शायद। अच्छा सर, भाई वो तुम्हारे अजीज कोई, क्या नाम था उनका? हाँ मिस्टर जमान, उन्होंने सर, मिस्टर जमान मेरे अजीज? किसकी बात कर रहे हैं आप सर? भाई जमान साहब, तुम्हारे कोई अजीज? मिस्टर जमान, क्या कह रहे थे आप उनके मुतालिक? खौफ एक बड़ा तख्लीकी और पोटेंट जज्बा है, लेकिन अगर ये किसी गुनहगार ज़मीर में दाखिल हो जाए तो उसे भेड़िए से भेड़ बना देता है। यही है ना? बिल्कुल। मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया है कि क्या वाकई कोई इंसान इस हद तक बेहिस, खुदगर्ज और कमीना हो सकता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपके टाइम का हर्ज तो नहीं कर रहा? कतई नहीं, आप फरमाइए। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है, बहुत गहरा मुशाहिदा है आपका। शख्सी नफ्सियात के तो आप स्कॉलर मालूम होते हैं माशाल्लाह। जरा नवाजी है आपकी। वैसे यकीन कीजिए, मैं नफ्सियात के इल्म से कतन बेबहरा हूं। जिंदगी के तजुर्बात से कुछ बातें सीखी। आपसे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा था कि आप इस मौजू पर माहिर हैं और पढ़ाते भी हैं, तो आपका मशवरा मेरी उलझन को हल कर सकता है। मैं अगर यूं कहूं कि आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं तो यूं लगेगा जैसे हम किसी टीवी डिस्कशन प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जहां अक्सर शुरका मौजू पे कम, अपनी तारीफ में ज्यादा बातें करते हैं। क्या फरमा रहे थे आप? वो गालिबन मिस्टर रसल के बारे में कुछ कह रहे थे आप। मैं खौफजदा आदमी की साइकी पर बात कर रहा था। ओहो, माफ कीजिएगा, मुझे हफ्ते में एक मरतबा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना होता है। इस बार मेरा मौजू रस्ल है और मियां, मैंने आपको कई मरतबा मना किया है कि जब मैं मीटिंग में हुआ करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। सर, आपने खुद ही तो कहा था कि पूरे 1 बजे आ जाना। मैंने तो आपके हुक्म की तामील की है सर। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि पूरे 1 बजे अगर मैं अपने बाथरूम में हूं तो आप वहां सीधे घुसे चले आए। अब मेरे पास मिस्टर बर्टन रसल आए बैठे हैं और गालिबन मिस्टर जमान। यकीनन मैं जमान हूं। अच्छा, आप इस वक्त मसरूफ हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, कल आप नफ्सियात में खौफ के मौजू पर मेरे लिए कुछ मुंतखब किताबें लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। अगर आप कहीं लिख लेते तो ज्यादा मुनासिब ना होता। वैसे मैं भूलता तो नहीं हूं, आप इसरार करते हैं तो मैं लिख लेता हूं। शुक्रिया। क्या मौजू बताया था आपने? वैसे ईमान से गुल्लू भाई, मुझे तो आपसे पूरी पूरी हमदर्दी है ईमान से। यानी कितनी दूर से हमारे लिए गुल्लू भाई इतनी स्पेशल किस्म की, इतनी मजेदार किस्म की पूरी हलवा लेके आए, और नासिर भाई आप उसे बेचारे को बिल्कुल चखने की इजाजत भी नहीं दे रहे। नासिर भाई, वैसे बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं है ना? नासिर भाई, बड़ी ज्यादती है। भी देखो, बात यह है कि सच्ची बात यह कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मगर मैं भी क्या करूं। अब देखो ना, मेरे उस्तादों ने 5 साल लगाकर जो इल्म मुझे सिखाया, उसकी रूह से तो तुम्हें कम से कम ऐसी चीजों के पास 2 हफ्ते तक नहीं आना चाहिए। नासिर भाई,
थोड़ी बहुत शायद की भी गुंजाइश नहीं। ओफो बाबा, एक दफा कह दिया ना, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। यानी ये कैसी बहन है नासिर भाई, इसके जहन में पता क्या है, ये इस वक्त सोच रही है कि हम सब तो मिलके ये पूरी हलवा खा रहे हैं और इसके ये गुल्लू भाई जो हैं ये टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा बने हुए। ये इस बात को नहीं सोच रही कि अगर नासिर भाई उसको नहीं खाने दे रहे तो उसमें उसकी कोई ना कोई बेहतरी है। क्यों नासिर भाई? बिल्कुल। किसको कह रहे हो? मैंने कुछ शिकायत लगाई है? शिकायत तो खैर आपने बिल्कुल कोई नहीं की है, लेकिन गुल्लू भाई इस वक्त आपका ये जो मुंह है ना, ये बिल्कुल उर्दू का नौ की तरह बना हुआ है। अभी ये थी ये नासिर भाई देखिए। देखो देखो मेरी बात सुनो, एक बात मुझे बताओ सीधा कि अगर मैंने तुम्हारा नाम लेना, माफ करना, कि अगर मैंने मक्की का नाम लेना हो तो उसकी जगह पे मैं अपना नाम लिया करे, मेरा नाम मत लाया करे बीच में। उस सूरत में तो मुझे मक्का कहना पड़ेगा। बस वही कहा करे, मुझे नहीं पता। मगर उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? हाँ भी जाहिर है, देखो तुम तो मक्खी की मक्खी रहो। बिल्कुल, क्योंकि मक्खे की बहन को हम कोयल तो नहीं ना कह सकते। क्यों ना सर? सही है, सीधी बात। अच्छा तो ये बात है। हाँ गुल्लू भाई, इन दोनों ने आपके खिलाफ साजिश की हुई है। इन्होंने चक्कर चलाया हुआ कि आज आपको हलवा पूरी नहीं खाने देनी। गद्दारों को तारीख भी माफ नहीं किया करती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इन्होंने सिर्फ डॉक्टरी वाक्टरी का चक्कर चलाया है। कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं होगा आपको खाने से। किसको कह रहे हो? मैं तो सुबह सुबह हलवाई की दुकान पे खड़े खड़े 8 पूड़ियां, 2 प्लेट भाजी और 1 पाव हलवा खा के आया हूं। मैं तो उसके नीचे होने का इंतजार कर रहा था। ऐसे तो ही हमारा नाम किसी ने गुल्लू बादशाह नहीं ना रख दिया। देखो मेरी बात सुनो गुल्लू, ये तो ठीक है, हम तुम्हें मानते हैं, मगर बात यह है कि ये वाकई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। प्लीज इसे मत खाओ। हैं? हाँ। तौबा, 8 पूरियां, 2 प्लेट ये, हाँ। 1 प्लेट हलवा, 1 पाव। तौबा 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 नहीं, अल्लाह मियां ने फरमाया है कि भूखे मरने से खाते पीते मरना ज्यादा। अब देखो ना, अम्मी जान मेरे लिए सब चाय लेके आई, 2-4 प्यालियां इसकी पीऊंगा तो आधे घंटे के बाद ये सब कुछ हजम हो जाएगा। सब्ज चाय में बड़ी तसीर होती है। ठीक कह रहा हूं ना अम्मी जान? तुमने कभी कोई गलत बात की भी है? यानी कि अभी आप 3-4 प्याली इसकी भी पिएंगे? हाँ तो सब चाय तो उसके लिए अच्छी है, दूध ज्यादा पड़ता है ना इसमें। नहीं माँ जी, तो ये जो पहले इसने इतनी खुराक इसके मैदे में जा चुकी है उसका क्या होगा? माँ जी 8 पूरियां। नहीं, अब ये 2 10 हाँ। 10 पूरियां, 2 प्लेट ये और 1 पाव हलवा। हलवा वैसे 1 पाव है। हलवा 1 पाव। उसके बाद फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। खुराक को इस तरह नहीं गिना करते, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वही रिस्क देने वाला है। चलें यहाँ से भाई, अब चलते हैं, कॉलेज का टाइम हो गया। हाँ चलो जी। अच्छा माँ जी, मैं भी चलता हूँ, मैं जरा हारून की तरफ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा वापस। तुम सब जा रहे हो तो घर पर कौन रहेगा? मुझे अभी एक मिलाद में जाना है। भरे पूरे घर में ताला लगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जा लूंगा अम्मी जान, घर जाकर भी मैंने लेट ही जाना है तो इधर ही आराम कर लूंगा। 8 पूरियां, 2 प्लेट ये। हाँ वैसे भी इसके बाद सोना बनता है आपका। चलो चलो, मक्खी अब देर कर रही है खुद ही। मुझे खुदा हाफिज़ माँ जी। अच्छा माँ जी। बेटा मेरी समझ में नहीं आता, लोग अपनी ड्यूटी दूसरे पर एहसान समझकर क्यों करते हैं? यू आर पेड फॉर दैट। हाँ ठीक है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब एक बार मैंने आप, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन और देता हूं। कम इन। I'm sorry सर, देर होगी जी, माफी चाहता हूँ। माजरत की जरूरत नहीं है, यकीनन कोई गैर मामूली वजह हो गई होगी ताखीर की, अदरवाइज तुमसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। नहीं सर, ऐसी कोई खास वजह ही नहीं है जी। मेरी छोटी बहन है ना सर, सिद्रा, उसको कॉलेज छोड़ने गया था जी, बस वो रास्ते में देर होगी सर। आपको पता है आजकल सवारी तो। अच्छा, लेकिन सिद्रा तो पहले बस में कॉलेज जाती थी अकेली। जी हाँ सर, पहले तो अकेली जाती थी जी, अब पता नहीं सर कुछ दिनों से वो हम में से किसी एक को लेकर जाती है जी। वो छुट्टी पे तो नासिर भाई ले लेते हैं जी उसे, लेकिन सुबह की मेरी ड्यूटी होती है सर। बहरहाल एहतियात अच्छी चीज है। जी हाँ सर। क्या सर, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैंने पाल का पता लगा लिया है तो? नहीं सर, इतनी जल्दी सर? मगर कैसे जी, कहाँ है वो? इसी शहर में। तो आप उसे पहचानते हैं सर? आपने अपनी आंखों से देखा जी उसे?
भाई इतनी बड़ी तस्वीर छपी थी उसकी अखबार में। हाँ जी ये तो, लेकिन सर वो है कहाँ जी? बताया ना, यही है, इसी शहर में। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि वो किस जगह रहता है, उसके साथ कौन कौन रहता है? उसके बारे में तुम्हारे तमाम सवालात के मुकम्मल जवाब तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएंगे, मैं उसके पते के। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर, उसे खान शहबाज के हवाले करने से मैं उनका एतमाद हासिल कर सकूंगा जी। तुमने ये नहीं सोचा यासिर कि इस तरह तुम्हारा उससे ताल्लुक खत्म भी हो सकता है। शहबाज बाहर के आदमियों को ज्यादा पसंद नहीं करता। जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? ये मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। अभी मैंने खुद फैसले नहीं किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कल सुबह तक तुम अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। राइट सर। हाँ, कॉफी तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो कोई कोल्ड ड्रिंक? जी हाँ सर। सर वो एक प्रॉब्लम हो गई है जी। बोलो। वो गुल्लू है ना जी अपना सर, सर वो थानेदार साहब उसके पीछे पड़ गए हैं जी। किस खुशी में? पता नहीं सर। सर ये वही थानेदार साहब हैं जी, वो जिनसे आपने मुझे जमानत पे छुड़वाया था ना जी। वो उनको किसी तरह से पता चल गया जी कि गुल्लू के कमरे में गैस खुली रह जाना हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। कैसे? पता नहीं सर, हो सकता है जी वो जिन लोगों के सामने हम उसे वहां से निकाल के लाए थे उनमें से किसी ने बताया। तो अब क्या चाहते हो तुम? सर आप गुल्लू की जान छुड़वा दीजिए ना सर, उसका पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है जी। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। आइए तशरीफ लाइए। वैसे इस वक्त घर में कोई नहीं है, तो लिहाजा आप किसी और वक्त तशरीफ लाएं तो ठीक है। कोई पैगाम हो तो आप बता दें, मैं उनको कह दूंगा। जी मैं, आप कौन है? किसको कह रही है? यानी कि आप गुल्लू बादशाह को नहीं जानती? कमाल है, उस दिन अम्मी जान ने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन कराया था। जी मेरा मतलब है कि आप क्या लगते हैं इन लोगों के? मैं लगने से क्या मतलब है, मैं बेटा हूं अम्मी जान का। यासर, नासिर, सिदरा ये सब मेरे बहन भाई हैं। लेकिन आप इतनी तफ्तीश किस लिए कर रही हैं? देखिए शायद फिर मुझे ये मौका न मिले। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। किसको कह रही हैं आप? मुश्किल से आई हूँ, मौका न मिले? मैं कुछ समझा नहीं हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सिदरा को हमारे घर आने से रोक दीजिए, मत मिलने दीजिए कमरुन्निसा से। क्यों? वो उसे बर्बाद कर देगी। आप उसे समझाएं, वो बहुत बुरे लोग हैं। कमाल है, यानी कि कैसी बेटी है आप, अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें? वो मेरी माँ नहीं है। खाला है? कुछ नहीं लगती है वो मेरी। बस आप मेरा नाम मत लीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल मेरी अकल में दाखिल ही नहीं हो रही। यानी कि आप कह रही हैं कि आप उसकी बेटी नहीं है, वो कहती है कि आप उसकी बेटी हैं। ये चक्कर क्या है? आप इतनी बहस क्यों करते हैं? जो कहा वो करें ना। तो आप इतना रोक क्यों डाल रही हैं? मेरा मतलब है कि जब तक आप ये नहीं बताएंगी कि आप कौन हैं और उस कमरुन्निसा से आपका क्या रिश्ता है, मैं अपनी सिस्टर को कैसे रोक सकता हूँ? यानी कि वाई? देखिए प्लीज 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 आप मुझे आराम से बताएं कि दाल में क्या काला है और क्यों काला है। हाँ बैठे, डरे नहीं, बैठ के। हाँ
हाँ, अब मुझे तफसील बताएं, अलफ से लेकर ये तक। ठीक है, अब आप लोग जाए। पहले तुम ये बताओ कि तुम खुद चीज क्या हो, हदू दरबा क्या है तुम्हारा? इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें कहां से ले आते हो तुम? किसको कह रहे? देखें थानेदार साहब, आप इस वक्त मुझे भूल जाएं और जो बातें मैंने आपको अर्जदाश्त की है ना, उसके बारे में कुछ करें। पुलिस का काम हर दर्ज होने वाली रिपोर्ट पर मुंह उठाकर एक्शन करना नहीं होता बरखुदा। इसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है, तफ्तीश होती है हर बयान की। ये कोई रिक्शा ड्राइवरी नहीं है कि जिधर को स्टेरिंग घूम गया चल पड़े। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ऐसे कामों में सबूत जरा हिसाब किताब से मिलते हैं। वैसे भी ये काम आपका और आपके अमले का है। कानून पढ़ाने आए हो हमें, ड्यूटी समझाओगे मेरी? मैं क्यों ना तुम्हें जेर दफा 309 इक़दाम खुदकशी के केस में अंदर कर दूं? इसका मतलब है कि मैंने अपने हाथ खुद कमर के साथ बांधे थे? बिल्कुल। आप ऐसा करें कि एक दफा अपने हाथ उसी तरह बांध के दिखा दें, मैं आपको 100 रुपए इनाम दूंगा। शर्त लगाना भी कानूनन जुर्म है। 2-3 दफे लगती है इस पर। इसका मतलब है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? तुम्हें मालूम है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर भी सजा हो सकती है। किसको कह रहे हैं? एक तो मैं आपको आपके इलाके में गलत लोगों की इतला दे रहा हूं, ऊपर से आप मुझ पर दफाइयर कान में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर कानून हमारी मदद नहीं कर सकता तो ना सही, हम खुद तो कर सकते हैं ना। मैं देखता हूं कि वो लोग इस इलाके में कैसे रहते हैं। लालदीन जी जनाब। 2 कप चाय तो मंगवाओ। थानेदार साहब कह रहे हैं चाय मंगवाओ। इन आदमियों को पहचानते हो? नहीं। और इसको? नहीं। इन लड़कियों में से किसी एक को? तो बस यही तो है वो। लेकिन आपके पास ये तस्वीरें कहां से आई? हम यहां आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए बरखुदार। इस औरत और इसके गिरोह पर पूरी नजर है हमारी। ये बड़े होशियार वारदाती हैं। किसी भी इलाके में ज्यादा देर नहीं रुकते। भोली भाली लड़कियों को चक्कर देकर उनकी फर्जी शादियां कराना, उन्हें घरों से भगाना इन लोगों का पेशा है। माफ करना थानेदार साहब, जब आपको इन सब बातों का पता था तो फिर आपने इनको पकड़ा क्यों नहीं? जैसे कुत्ता भौंकने से और सांप काटने से बाज नहीं ना रह सकता, इसी तरह ये लोग भी अपना काम जरूर दिखाएंगे। मैं इन पर पूरी तरह नजर रखे हुए हूं, समझे? सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम भी बहनों और बेटियों वाले होते हैं। फिक्र ना करो, अब ये लोग बचकर नहीं जाते।